नमस्कार। आज की वीडियो कुछ ख़ास है, कुछ अलग है, क्योंकि आज हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं एक महाकाव्य, एक एपिक, जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। लिखा है इसको जॉन मिल्टन ने। पैराडाइज लॉस्ट की जो कहानी है वो बाइबल से ली गई है। बाइबल की कहानी में थोड़ा सा तो मैं कई बार आपको बता देती हूँ, बीच बीच में बताती रहती हूँ कि कैसे ईश्वर ने एडम और ईव को बनाया, उनको गार्डन ऑफ ईडन में रखा। वहाँ एक फॉरबिडन ट्री था, ट्री ऑफ नॉलेज, और ईश्वर ने मना किया था कि इसका फल आपको नहीं खाना है, बाकी आप कोई भी फल खाइए। लेकिन सैटन ने, जो कि ईश्वर के खिलाफ उसने विद्रोह पहले ही किया हुआ था, सैटन एक सरपेंट की फॉर्म में आया। उसने ईव को सिड्यूस किया और ईव ने सरपेंट की बातों में आकर वो फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खा लिया। बाद में जब एडम को पता चला कि ईव ने वो फल खा लिया है, तो एडम ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ईश्वर ने एडम को बनाया था और एडम जब बहुत अकेलापन महसूस करता था, गार्डन ऑफ ईडन में अकेला रहता था, तो उसने ईश्वर से कहा था कि मुझे एक साथी चाहिए जिसके साथ मैं रह सकूं। मैं यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, यहाँ चिड़ियाँ हैं, यहाँ तितलियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे जैसा कोई एक साथी नहीं है जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं, जिससे मैं बातें कर सकूं। तो ईश्वर ने एडम की एक पसली ली, रिब ली, और उससे ईव को बनाया। यानी जो पहली वुमन थी वो ईव थी, जिसको, और पहला पुरुष एडम था जिसको ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया, और एडम की पसली में से ईव को बनाया। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथी बन गए और प्यार से आराम से गार्डन ऑफ ईडन में रहने लगे, और ईश्वर के वो हर आज्ञा का पालन करते थे। ईश्वर ने जैसा भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको फॉरबिडन ट्री का फ्रूट नहीं खाना है, तो उन्होंने नहीं खाया। और एक ब्लिस्ड, मतलब परमानंद की जिंदगी होता है, ब्लिस बोलते हैं इसको, तो उनको एक ऐसा ब्लिस वहाँ पर प्राप्त था जिसे कहते हैं पूरा आनंद उनको प्राप्त था। वहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई डिसीज नहीं, मौत नहीं, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। तो ये एक इतनी अच्छी लाइफ थी। लेकिन सरपेंट बनकर जो सैटन आया, उसने उनकी इस जिंदगी में जहर खोल दिया। एडम उस वक्त नहीं था जब सरपेंट बनके सैटन आया था, ईव थी अकेली, और ईव को उसने सेड्यूस कर लिया। ईव ने जब वो फल खा लिया, तो जब वापस एडम आया तो एडम को उसने बताया कि मैंने ये फल खा लिया है। और मैंने आपको जैसा बताया कि एडम ने बहुत रिक्वेस्ट करके ईव को बनवाया था ईश्वर से। अब एडम को लगा कि अगर ईव ही चली जाएगी मेरी ज़िंदगी से, तो मेरी ज़िंदगी में क्या रह जाएगा, मैं फिर यहाँ अकेला रह जाऊँगा। तो एडम कहता है कि अब तुमने खा लिया तो जाहिर सी बात है मैं भी अब इस फल को खाऊंगा, क्योंकि जो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा ईश्वर की तरफ से, वही पनिशमेंट मुझे भी मिलेगा। और कम से कम उस पनिशमेंट में भी हम साथ तो रहेंगे। जब हम यहाँ इस आनंद में, इस खुशी में साथ साथ रहे हैं, तो जो पनिशमेंट मिलेगा, जो दुख मिलेगा, गम मिलेगा, उसमें भी हम साथ साथ ही रहेंगे। और ये कहते हुए एडम ने भी वो फल खा लिया, और फिर ईश्वर ने उन लोगों को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया, धरती पर भेज दिया। और फिर इस पाप की वजह से, जो कि ईश्वर की आज्ञा का पालन न करके, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने जो पाप किया, उसके फलस्वरूप बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कष्ट, मौत, जितनी भी हमारी जो परेशानियां हम देखते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, ये कहना है कि हमारे उसी पाप की वजह से जो कि एडम ने किया, और जिसमें कि हम सभी शामिल थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में कि हम एडम और ईव की औलादें हैं। तो जितने भी आज कष्ट हैं उन्हीं की वजह से। हालांकि हर धर्म के अपनी मान्यताएं हैं, हमारी मान्यताएं अलग हैं, इस्लाम की मान्यताएं अलग हैं, क्रिश्चियनिटी की मान्यताएं अलग हैं, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी पढ़ेंगे। जो कुछ बाइबल में दिया है उसके अनुसार ही इस ग्रंथ को लिखा गया है। ये जो शुरुआत हो रही है ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, तो ऑफ माने बारे में, ये आपको याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कभी कभी आता है कि जो शुरुआत हुई है पैराडाइज लॉस्ट की, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से हुई है। तो ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ऑफ से शुरुआत हुई है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, मैन्स मनुष्य के, फर्स्ट माने पहला, और डिसोबीडियंस होती है
आज्ञा न मानना, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना। उर्दू में अगर कहें तो उसको नाफरमानी कहेंगे, हुक्म की नाफरमानी। तो मनुष्य ने जो पहली बार आज्ञा का उल्लंघन किया, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, एंड द फ्रूट और फल ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस फॉरबिडन ट्री का, यानी जिसके लिए खाने को मना किया गया था, निषेध बोलते हैं इसको हिंदी में। फॉरबिडन माने निषेध, ट्री यानी पेड़। तो उस पेड़ का फल जो कि निषेध था, जिसको खाने के लिए मना किया गया था, हुज मॉर्टल टेस्ट, हुज माने जिसका, मॉर्टल माने घातक, फेटल, डेडली, टेस्ट मीन्स यानी उसको चखना, ब्रॉट लेकर आया, डेथ मौत, इनटू द वर्ल्ड संसार में। यानी इससे पहले ईश्वर ने मनुष्य को अमरता प्रदान की थी, इमॉर्टलिटी प्रदान की थी। ईश्वर ने अपने जैसा बनाया था। ईश्वर ने कहा कि मैंने जितनी चीज़ें बनाई हैं, पशु पक्षी तितली पेड़ पौधे जो भी बनाया है, उनमें से कुछ भी मेरे जैसा नहीं है। तो एक ऐसा मैं प्राणी बनाऊंगा जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। तो ईश्वर ने इंसान को बनाया, बिल्कुल अपनी फॉर्म में ढाला, जैसा ईश्वर खुद था वैसा ही उसने इंसान को बनाया और उसको अमरता भी प्रदान की। लेकिन इस पेड़ के फल को टेस्ट करने के बाद ईश्वर ने उसको मौत भी दे दी, ब्रॉट डेथ, यानी मौत को लेकर आया इनटू द वर्ल्ड संसार में। और कौन लेकर आया? मॉर्टल टेस्ट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस फॉरबिडन ट्री का, उस निषिद्ध पेड़ का घातक टेस्ट, चखना। एंड ऑल आर वो, और साथ में क्या लाया? ऑल सारे, आर हमारे, वो माने दुख या कष्ट, जितनी भी बीमारियां, जितने भी कष्ट परेशानियां हम जीवन में देखते हैं, वो सब उसी मॉर्टल टेस्ट के साथ आए, उस पेड़ के फल को चखने के साथ ही इस दुनिया में आए। विद लॉस ऑफ ईडन, लॉस माने नुकसान हो गया, खो गया, हमारे हाथ से निकल गया। ऑफ ईडन वो बगीचा, वो जो स्वर्ग का बगीचा है, ईडन स्वर्ग में एक बगीचा है जिसमें ईश्वर ने रखा था एडम और ईव को, तो वो ईडन हमारे हाथ से निकल गया। टिल, जब तक कि वन ग्रेटर मैन, एक और महान आदमी। अब यहाँ ये जो ग्रेटर मैन है ये ईसा मसीह के लिए कहा गया है। उन्होंने ये कहा जाता है कि वो ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया। तो टिल, जब तक कि वन ग्रेटर मैन, एक और महान मनुष्य ने रेस्टोर अस, हमको रेस्टोर नहीं कर दिया, तब तक हमें कष्ट मिलते रहे। रेस्टोर माने पुनः स्थापित करना, रीएस्टेब्लिश करना। तो जब तक कि ईसा मसीह ने आकर हमको फिर से पुनः स्थापित नहीं कर दिया, ईश्वर की नज़रों में हमें फिर से नहीं उठा दिया, जब तक कि आके हमारे पापों को नहीं धो दिया। एंड रिगेन, रिगेन माने पुनः प्राप्त करना, जब तक कि हमको फिर से प्राप्त ना करा दी, फिर से हमको ना दिला दी द ब्लिसफुल सीट, वो ब्लिसफुल सीट, ब्लिसफुल आनंद से भरी हुई, सीट माने जगह, यानी जो स्वर्ग, जो गार्डन ऑफ ईडन हमारे हाथ से निकल गया था, वो ईसा मसीह ने आकर हमको फिर से दिला दी, वही ब्लिसफुल सीट, वही आनंद से भरा हुआ स्थान जो हमारे हाथ से निकल गया था। तो कहना ये है क्रिश्चियनिटी में कि जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनको वापस वही ब्लिसफुल सीट मिल जाएगी जो कि हाथ से निकल गई थी। सिंग हेवनली म्यूज, गाओ, हेवनली माने स्वर्ग की, डिवाइन दैवीय, म्यूज माने संगीत की देवी, तुम दैवीय संगीत की देवी उसके बारे में गाओ। तो ये क्या कहलाता है? इन्वोकेशन कहलाता है, आह्वान। आपने चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, कोई भी धार्मिक ग्रंथ अगर आप पढ़ें, जैसे हमारे घर में रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसमें शुरुआत में तुलसीदास जी आह्वान करते हैं हनुमान जी का या गणेश जी का, शिव जी का, यानी और वो हमारी जो ज्ञान की देवी हैं सरस्वती माँ, उनका आह्वान करते हैं कि हम जब कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो हम ईश्वर का, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि वो आकर इस महान कार्य में हमारी मदद करें। तो यहाँ भी
मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जैसा महान ग्रंथ लिखने जा रहा है, एपिक लिखने जा रहा है, तो वो मदद मांग रहा है किसकी? म्यूज की, देवी की, ज्ञान की देवी की, संगीत की देवी की वो मदद मांग रहा है। सिंग हेवनली म्यूज, गाओ तुम दैवीय संगीत की देवी, हेवनली माने डिवाइन, म्यूज संगीत की देवी, तुम गाओ, उस विषय में गाओ जो अभी विषय बताया गया इसके बारे में गाओ। दैट जो के यानी म्यूज यानी संगीत की देवी, जो के ऑन द सीक्रेट टॉप, सीक्रेट माने रहस्यमयी, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती, ऐसी टॉप माने चोटी पर, जो कि छिपी हुई ऊंची चोटी पर, रहस्यमयी चोटी पर, ऑफ ओरेब, ओरेब पर्वत का नाम है, और ऑफ सिनाई या फिर सिनाई की चोटी पर, ओरेब पर्वत की चोटी पर या फिर सिनाई की चोटी पर। ये जो ओरेब है ये अरेबिया में है, अरब में है, और सिनाई ये भी वहीं पहाड़ है। तो या तो ओरेब की चोटी पर या सिनाई की चोटी पर डिडस्ट इंस्पायर, डिडस्ट इंस्पायर तुमने प्रेरणा दी थी। उस चोटी पर, अरब में जो पहाड़ हैं ओरेब सिनाई, इनकी चोटी पर तुमने इंस्पायर किया था, तुमने प्रेरणा दी थी दैट शेफर्ड, उस चरवाहे को। अब यहाँ पर जो शेफर्ड कहा गया है वो मोसेस को कहा गया है, हजरत मूसा जिन्होंने यहूदी धर्म चलाया। तो नोट करते जाइएगा कि किसको क्या कहा गया है यहाँ पर। शेफर्ड यहाँ पर मोसेस को कहा गया है, हजरत मूसा को। तुमने इंस्पायर किया था, तुमने प्रेरणा दी थी उस शेफर्ड को, उस चरवाहे को जिसका नाम हजरत मूसा था, मोसेस था, MOSES। हु फर्स्ट टॉट, हु जिसने, फर्स्ट पहली बार, टॉट सिखाया, पढ़ाया, ज्ञान दिया, है ना, टॉट माने गेव नॉलेज टू, ज्ञान दिया। द चोजन सीड्स, चोजन माने चुने हुए, सीड बीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर चोजन सीड आया है इजराइल के लोगों के लिए, यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए। इन द बिगिनिंग हाउ द हेवेंस एंड अर्थ रोज आउट ऑफ कैओस, और ज्ञान किस चीज का दिया कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यानी इस जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये जो क्रिएशन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, हाउ कैसे, द हेवेंस स्वर्ग, एंड अर्थ और धरती, रोज माने उठे, पैदा हुए, क्रिएट किए गए, आउट ऑफ कैओस, कैओस से। कैओस क्या था? अव्यवस्था थी, यानी एक फॉर्मलेसनेस थी। ये जो धरती है या ये जो पदार्थ हैं, ये इस फॉर्म में नहीं थे जिस फॉर्म में हैं हम लोग जो बने हैं। एक ही चीज़ से बने, जिससे धरती बनी है, मिट्टी से ही तो हम लोग बने हैं। तो हम लोगों के बनने से पहले यहाँ क्या था? कैओस था, अव्यवस्था थी, कहीं पानी, कहीं आग, कहीं मिट्टी। तो ये सब कुछ एक मिक्सचर सा था, सब कुछ एक मिश्रण था, कुछ भी क्लियर नहीं था कि मिट्टी कहाँ है, इसमें आग कहाँ है, पानी कहाँ है, हवा कहाँ है। तो ये सब कुछ एक कैओस था, और उस कैओस में से, उस अव्यवस्था में से, उस मिश्रण में से सारी कायनात को, सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को बनाया गया, उसकी रचना की गई। तो इस बात का तुमने ज्ञान दिया। और या फिर इफ, यदि, सियोन हिल, सियोन की पहाड़ी, डिलाइट दी मोर, डिलाइट माने प्रसन्नता देती है, दी माने तुमको, मोर ज्यादा। और अगर सियोन की पहाड़ी तुमको ज्यादा प्रसन्नता देती है, एंड सिलोआज ब्रुक, या फिर सिलोआ का झरना, दैट फ्लोड, जो कि बहता था, फास्ट बाय, फास्ट बाय माने नजदीक ही, पास में ही, द ओरेकल ऑफ गॉड, ओरेकल ऑफ गॉड यानी ये एक पहाड़ है, वहाँ पर एक मंदिर है, ईश्वर का मंदिर। तो वहाँ जो अंदर पवित्र स्थान है उसके लिए ओरेकल ऑफ गॉड कहा गया है। हालांकि जो ग्रीक माइथोलॉजी में ओरेकल है जो कि भविष्य बताता है। जैसे अगर आप
इडिपस रेक्स पढ़ते हैं तो वो वहाँ ओरेकल की बहुत बड़ी भूमिका है। ओरेकल बताता है इडिपस को कि तुम भाई अपने पिता का मर्डर करोगे, माँ से शादी करोगे, ये सारी भविष्यवाणी ओरेकल करता है इडिपस रेक्स में। तो ओरेकल ग्रीक माइथोलॉजी में भविष्यवाणी करने वाला, मतलब आप कह सकते हैं जो भविष्यवाणी करता है वो ओरेकल है। और यहाँ भी ईश्वर का एक मंदिर है जिसके अंदर वो जो पवित्र स्थान है, हमारे यहाँ भी होता है ना, देवस्थान होता है अंदर, तो वहाँ पर से होकर ओरेकल ऑफ गॉड से के करीब से होके वो सिलोआस ब्रुक, सिलोआ का झरना बहता है। फास्ट बाय का मतलब पास से होकर, बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। यहाँ कुछ बुक्स में सोलोमन का टेम्पल भी दिया गया है, टेम्पल ऑफ सोलोमन, सोलोमन का मंदिर। तो उसके लिए भी ये जो इंटरप्रिटेशन की गई है ओरेकल ऑफ गॉड की, सोलोमन के टेम्पल के रूप में की गई है कई किताबों में। तो वहाँ से होकर एक झरना बहता है। तो तुम्हें अगर वो पसंद है तो फिर आई देंस, आई में, देंस माने वहीं से, यानी कई चीज जगह दी गई है। एक तो जैसे कि ऊपर दिया गया कौन सी पहाड़ियाँ, ये 2-3 पहाड़ियों के नाम दिए गए थे ना, सिनाई, ओरेब, या फिर आपको सियोन हिल पसंद है या फिर सिलोआ का वो झरना पसंद है, तो वहीं से आई देंस, मैं वहीं से इन्वोक, आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बुलाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दाई मीन्स तुम्हारी, एड माने सहायता की, हेल्प की। तो तुम चाहे वहाँ हो चाहे वहाँ हो, जितनी जगहें बताई अभी मिल्टन ने, तो जहाँ भी तुम हो वहीं से आई देंस, मैं वहाँ से इन्वोक, बुला रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, दाई एड, तुम्हारी मदद की, तुम्हारी हेल्प की, टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, किसमें, माई मेरे, एडवेंचरस माने साहसिक, सॉन्ग गीत में। तो मैं ये जो गीत लिखने जा रहा हूँ, ये जो महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ, ये एडवेंचरस है क्योंकि ये एक लार्ज स्केल पे बनने वाला है। एपिक, जैसा कि आप जानते हैं, एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, बहुत लार्ज स्केल पे लिखी जाती है। चाहे आप महाभारत को देखें, आप रामचरितमानस को देखें, रामायण को देखें, आप अगर ग्रीक ऑथर्स से थोड़ा परिचित हैं तो होमर के 2 महाकाव्य हैं, इलियड और ओडिसी, वो भी बहुत लार्ज स्केल पे लिखे गए हैं। तो ये एक एडवेंचरस सॉन्ग है, मतलब एक बड़ा साहसिक कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें देवी देवताओं की मदद के बिना इन कार्यों का होना संभव नहीं है। जैसे हम भी यहाँ कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो हनुमान जी से मांगते हैं कि हे हनुमान जी हमें ताकत दीजिए, क्योंकि हमें जो बल प्रदान करते हैं हनुमान जी प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही वो ताकत मांग रहा है, मुझे मदद चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मुझे पावर चाहिए तुम्हारी इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने के लिए। दैट, जो के, अब ये जो दैट आया है ना, इस एडवेंचरस सॉन्ग के लिए ही आया है, यानी इस एपिक के लिए ही आया है। महाकाव्य जो लिखने जा रहा है पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन, वो महाकाव्य दैट, जो के, विद नो मिडिल फ्लाइट, यानी इसकी जो फ्लाइट होगी, इसकी जो उड़ान होगी, वो मिडिल नहीं होगी। मिडिल माने मीडियोकर नहीं होगी, निम्न स्तर की तो हो ही नहीं सकती, और जो मीडियोकर यानी मध्य स्तर है वो भी नहीं होगी। विद नो मिडिल फ्लाइट, इसकी उड़ान मध्य स्तर की नहीं होगी, मीडियोकर नहीं होगी, सामान्य नहीं होगी, कॉमन नहीं होगी। इंटेंट्स माने इरादा है, टू सोर उड़ने का, यानी कोई छोटी मोटी उड़ान भरने का इरादा नहीं है मेरे गीत का। मैं जो महाकाव्य लिखने जा रहा हूं, ये जो गीत होगा, इसकी उड़ान कोई मिडिल फ्लाइट नहीं होने वाली है। इंटेंट माने इरादा होना और टू सोर माने उड़ान भरना। तो मेरी जो उड़ान होने वाली है वो कोई मिडिल स्तर की, मीडियम स्तर की, मध्य स्तर की या सामान्य स्तर की नहीं होने वाली है। एबव द आओनियन माउंटेन, एबव माने ये ऊपर होगी, द आओनियन माउंट ये यूनान की पहाड़ी है। तो अब
ये माउंट हेलिकन का नाम है, जहाँ पर यूनान के देवी देवता रहते हैं, यूनान की कविता की देवियाँ रहती हैं। तो अब जो compete करने वाला है, प्रतिस्पर्धा करने वाला है मिल्टन, वो यूनान के कवियों से करने वाला है। मैंने अभी होमर का नाम लिया आपके सामने। होमर ने इलियड और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्य लिखे हैं, जो कि बहुत महान महाकाव्य माने जाते हैं प्राचीन यूरोप के। तो मेरी जो उड़ान होगी वो उससे ऊपर होगी, एबव, ऊपर होगी द आयोनियन माउंट, यानी जो यूनान की कविता की देवी है या यूनानी जो कवि हैं उन्होंने जो महाकाव्य लिखे हैं उनसे भी ऊपर मेरी उड़ान होगी। वाइल, जबकि इट परस्यूज, परस्यू माने पीछा करना होता है, लेकिन यहाँ परस्यू का मतलब एक ऐसी थीम लेकर चलेगा। मेरा इट माने जो मेरा सॉन्ग है, मेरा जो एडवेंचरस सॉन्ग है, या फिर मेरा जो एपिक है, मेरा जो महाकाव्य है, उसके लिए आया है इट। ये परस्यूज माने लेकर चलेगा, लेकर आगे बढ़ेगा, पीछा करेगा, मतलब कि एक ऐसी थीम, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी विषय वस्तु लेकर आगे बढ़ेगा जिसमें के थिंग्स अनअटेम्प्टेड, थिंग्स चीजें, अनअटेम्प्टेड, अटेम्प्ट माने प्रयास करना, अटेम्प्टेड जिनका प्रयास किया जा चुका हो, और अनअटेम्प्टेड जिनका प्रयास अभी तक ना किया गया हो। यट माने अभी तक। तो थिंग्स अनअटेम्प्टेड यट, चीजें जिनको करने का अभी तक प्रयास नहीं किया गया, किसी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में नहीं ऐसा प्रयास किया गया। वैसे ऐसा नहीं है कि इससे पहले महाकाव्य अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखे गए, लेकिन मिल्टन का कहना है कि इस तरीके का जो महाकाव्य मैं लिखने जा रहा हूं वैसा अनअटेम्प्टेड यट, अभी तक कोशिश नहीं हुई है ऐसी चीज करने की, ऐसा काम करने की, ऐसा महाकाव्य लिखने की। इन प्रोज और राइम, ना तो प्रोज में, ना तो गद्य में, और राइम ना ही काव्य में, पद्य में, यानी ना तो प्रोज में, ना राइम में, ना गद्य में, ना पद्य में ऐसा कोई महान ग्रंथ लिखने की अभी तक कोशिश की गई है जो मैं लिखने जा रहा हूं। एंड और चीफली, मुख्यतः, दाव, तुम, ओ स्पिरिट, अरे आत्मा। तो क्रिश्चियन लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, जैसे हमारे बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ प्रार्थना होती है द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। ट्रिनिटी को हम भी मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम ट्रिनिटी को मानते हैं। वैसे ही ये लोग भी ईसाई धर्म में भी ट्रिनिटी को माना जाता है, जिसमें कि फादर, सन, तो फादर ईश्वर है, सन जीसस क्राइस्ट है, और होली स्पिरिट यानी जो पवित्र आत्मा है। तो ये ट्रिनिटी है उनकी। अब एक तो प्रार्थना हो गई कविता की देवी से, संगीत की देवी से। अब जो अगली प्रार्थना है वो होली स्पिरिट से है, उस पवित्र आत्मा से है। एंड चीफली, और मुख्यतः, दाव, तुम, ओ स्पिरिट माने ओ होली स्पिरिट, अरे पवित्र आत्मा। दैट, जो कि, डस्ट प्रिफर, डस्ट माने डज, प्रिफर माने ज्यादा पसंद करती हो, तुम पवित्र आत्मा जो कि ज्यादा पसंद करती हो, बिफोर ऑल टेम्पल्स, बिफोर माने तुलना में, सामने, यानी ऑल टेम्पल्स सारे मंदिरों से, सारे मंदिरों की तुलना में तुम ज्यादा पसंद करती हो। हम भी तो कहते हैं ना कि ईश्वर को आपके दिखावे की जरूरत नहीं है, आपके पूजा पाठ की, आपके मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की जरूरत नहीं है। ईश्वर को आपके पवित्र हृदय की, आपके सच्चे हृदय की, आपकी सच्ची भावना की जरूरत है। तो यही बात मिल्टन यहां कह रहा है कि दैट डस्ट प्रिफर, जो कि ज्यादा पसंद करती, प्रिफर माने ज्यादा पसंद करना, बिफोर ऑल टेम्पल्स, सारे मंदिरों के सामने या सारे मंदिरों की तुलना में किसको ज्यादा पसंद करती हो? द अपराइट हार्ट, अपराइट माने ऑनेस्ट, ईमानदार, न्याय संगत, न्याय प्रिय, राइटियस है ना, जस्ट, न्याय से भरा हुआ। तो अपराइट हार्ट यानी राइटियस हार्ट, न्याय से भरा हुआ दिल, ईमानदारी से भरा हुआ दिल, निष्ठा से, प्यार से भरा हुआ दिल, एंड प्योर, और पवित्र दिल,
तो सारे मंदिरों से ज़्यादा पवित्र होता है एक ऐसा दिल जिसमें इंसान के लिए, ईश्वर के लिए प्यार भरा हुआ हो। ये बिल्कुल सच है। आप ना मंदिर जाइए, ना मस्जिद जाइए, एक बार अपने पवित्र हृदय से ईश्वर को याद कीजिए और सच मानिए ईश्वर सुनता है। आपकी पवित्र आत्मा से की गई प्रार्थना को ईश्वर सुनता है। आप अपने घर में, अपने कमरे में बैठकर भी ईश्वर का नाम लीजिए पवित्र हृदय से। तो ये बात मिल्टन ने बोली, दैट डस्ट प्रेफर बिफोर ऑल थिंग्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, यानी एक न्यायप्रिय और पवित्र हृदय को तुम ज्यादा पसंद करती हो। इंस्ट्रक्ट मी, अब तुम्हें क्या करना है, तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दो, मीन्स टीच मी, सिखाओ मुझे। इंस्ट्रक्ट माने निर्देश देना, शिक्षा देना, सिखाना। तो तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दो, तुम मुझे प्रेरणा दो, तुम मुझे सिखाओ, तुम मुझे शिक्षा दो। फॉर, क्योंकि, दाओ, तुम, नोएस्ट, जानती हो, दाओ, तुम, फ्रॉम द फर्स्ट, यानी पहले दिन से, शुरुआत से, वॉस्ट माने वॉज, प्रेजेंट माने उपस्थित थी, तुम जो कि शुरुआत से उपस्थित थी। ये जो कायनात बनना शुरू हुई, तुम तब से उपस्थित थी, तुम बिगिनिंग से, प्रारंभ से, शुरुआत से तुम उपस्थित थी। एंड विद माइटी विंग्स, और अपने माइटी माने ताकतवर, विंग्स पंखों को, आउट स्प्रेड फैलाकर, डव लाइक फाख्ता की तरह, सेटेस्ट बैठी थी, ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मतलब कि आप कह सकते हैं जैसे एक फाख्ता होती है ना, अंडे के ऊपर बैठती है तो सेती है उनको, ध्यान लगा के जैसे बैठी हो, विचार मग्न, विचारों में खोई हुई, प्यार से अपनी ममता की छांव में रख के जो बैठी हुई है। तो सेटेस तुम बैठी हुई थी, ब्रूडिंग माने विचार करती हुई या अपनी ममता की छांव देती हुई, ऑन द वास्ट एविस, वास्ट माने विशाल, एविस वही है अंधेरा, कहीं रोशनी, कहीं अंधेरा, कहीं पानी, वो जो कैओस नाम दिया गया था ऊपर, तो उस कैओस के ऊपर तुम बैठी। एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट, एंड मेडेस्ट और इसको बना दिया प्रेग्नेंट, माने इसको प्रेग्नेंट कर दिया, यानी इसको गर्भवती कर दिया। यानी जो कैओस था जिसमें कुछ था ही नहीं, मीनिंगलेस था, उसको तुमने प्रेग्नेंट करके ये कायनात को बनाने में मदद की। यानी जो एग होता है, अंडा होता है, उसको आप फोड़िए और अंदर क्या होता है, एक कैओस होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसी अंडे के ऊपर जब जो मुर्गी है या फाख्ता है, कबूतरी है, वो बैठती है तो उस अंडे में से एक चूजा निकलता है, एक बच्चा निकलता है, और वो मीनिंगफुल होता है ना बच्चा। हाथ पैर, उसके हाथ के 2 पैर होते हैं, चोंच होती है, पर होते हैं, पर तो थोड़े दिन बाद निकलते हैं खैर, लेकिन एक हार्ट होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर, तो वो मीनिंगफुल होता है, लाइफ होता है उसके अंदर। लेकिन जब आप एग को फोड़ दें तो वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कैओस होता है। तो एक इस कायनात को बनने से पहले यहाँ जो पदार्थ था, जो कुछ भी था, वो कैओस उसी अंडे की तरह था। यानी अंडे को जब आप फोड़ दें, अंदर से जो निकलता है वो कैओस है, तो वैसा ही सब कुछ यहाँ था। यानी ये ब्रह्मांड जब तक नहीं बना था, चीज़ें नहीं बनी थी, ये पहाड़, नदियाँ अभी तो हमको मीनिंगफुल दिखते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं बने थे तब तक यहाँ कैओस था। और उस कैओस के ऊपर जो होली स्पिरिट बैठी, जो पवित्र आत्मा बैठी, वो फाख्ता की फॉर्म में, डव लाइक। एक बार फिर से देख लीजिए, दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉस्ट प्रेजेंट, तुम शुरुआत से यहाँ उपस्थित थी। एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड, और अपने ताकतवर पंखों को फैलाकर, चौड़ा चारों तरफ फैलाकर, डव लाइक फाख्ता की तरह, कबूतरी की तरह, सेटेस्ट बैठी हुई थी, ब्रूडिंग ममता की छांव देते हुए, ऑन द वास्ट एविस, इस विशाल अव्यवस्था के ऊपर। एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट, और उसको मेडेस्ट माने कर दिया, इट उस अव्यवस्था को, उस कैओस को प्रेग्नेंट, यानी अर्थ से भर दिया, जीवन से भर दिया, लाइफ से भर दिया। यानी ये जो आज कायनात हम देख रहे हैं वो उसी का परिणाम है, तुम्हारे ब्रूडिंग का, तुम्हारी ममता की छांव का, जो पंख फैलाकर तुम उसके ऊपर बैठी थी,
उसी का परिणाम है ये। वॉट इन मी, वॉट माने जो कुछ भी, इन मी मेरे अंदर, इज है डार्क मीन्स अंधेरे से भरा हुआ। अब ये डार्क जो वर्ड है बड़ा मीनिंगफुल है। डार्कनेस जो सिंबल है, जो प्रतीक है, सिंबलाइज करता है इग्नोरेंस को, अज्ञान को। और डार्क यहाँ सिंबलाइज कर सकता है मिल्टन के अंधेपन को। मिल्टन ने जब ये लिखा है महाकाव्य तब उसकी आंखें जा चुकी थीं। हालांकि वो पैदाइशी अंधा नहीं था, 40-42 साल तक उसकी आंखें सलामत थीं, लेकिन 44-45 साल के आसपास वो अंधा हो गया। और जब ये महाकाव्य उसने लिखा है तब वो अंधा ही था। तो दोनों ही चीज़ें हैं। वॉट इन मी इज़ डार्क, मेरे अंदर जो कुछ भी अंधेरे से भरा हुआ है, या फिर मेरे अंदर जो कुछ भी अज्ञानता से भरा हुआ है, मेरे अंदर जो इग्नोरेंस है, इल्यूमाइन, उसको ज्ञान की रोशनी से भर दो। इल्यूमाइन माने रोशन करना, प्रकाशवान करना। तो उसको ज्ञान के प्रकाश से भर दो, रोशन कर दो जो कुछ भी मेरे अंदर अज्ञानता है। वॉट इज लो, वॉट जो कुछ भी, इज है यानी मेरे अंदर जो कुछ भी लो यानी कि निम्न कोटि का है, निम्न स्तर का है। हमारे अंदर कुछ बहुत बुरी कमियां होती हैं ना, हर इंसान के अंदर होती हैं, इसीलिए तो हम इंसान हैं। हमारे अंदर कौन इंसान कह सकता है कि मैं दूसरों से ईर्ष्या नहीं कर सकता? कौन इंसान कहता है कि मैं दूसरों से के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता? कौन इंसान कह सकता है कि मैं कभी रोता नहीं हूँ, ये मतलब या परिस्थितियों से हार नहीं मानता, मुझे डर नहीं लगता? हर इंसान के अंदर कमियां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, गुस्सा है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, हमारे यहाँ ये बताए जाते हैं पाप, ये सारी कमियां हैं। और कोई इंसान नहीं कह सकता कि ये मेरे अंदर नहीं है। बहुत शेखी मारते हैं लोग, कहते हैं हाँ हम दूसरों से नफरत नहीं करते, हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते। करते हो भाई, थोड़े रूप में करते होगे, थोड़ा सा करते होगे, लेकिन आपके अंदर हैं। आपको करना क्या है? आपको अपने अंदर के इस राक्षस को, इन बुराइयों को दबाकर, सप्रेस कर कर जो अच्छाइयां हैं उनको प्रमोट करना है, उनको सामने लाना। दोनों चीजें हमारे अंदर हैं, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छाई हमारे अंदर नहीं है, बुराई हमारे अंदर नहीं है। अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो हमको करना ये होता है कि बुराई को दबाकर अच्छाई को ऊपर लाना होता है। अब यही बात मिल्टन कह रहा है कि जो मेरे अंदर लो है, निम्न कोटि का है, बुराइयां हैं, डिफेक्ट्स हैं, वीकनेसेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, मेरे अंदर फ्लॉज हैं, उनको तुम्हें क्या करना है? रेज, उनको उठा दो, उनको ऊपर ला दो, एंड सपोर्ट, और मुझे सहारा दो। जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वही तो हमको वीक बनाती हैं, तभी तो उनको वीकनेस कहते हैं हम, है ना। हमारी जो गुस्सा है, गुस्सा हमें कमजोर बनाता है। नफरत है, हमको कमजोर बनाती है। हम दूसरों से नफरत करते तो बहुत है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये जो हमारी नफरत है हम ही को कमजोर बना रही है। हमारा जो गुस्सा है हम ही को कमजोर बना रहा है। इसीलिए इनको वीकनेसेस कहते हैं। जो हमारी डिफेक्ट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, ये इसीलिए वीकनेसेस कहलाती हैं, क्योंकि हमको वीक बनाती हैं। तो इन सबको तुम उठा दो, रेज माने ऊंचा उठा दो, एंड सपोर्ट, और मुझे सपोर्ट दो, मुझे सहारा दो, मुझे संबल दो इन सारी बुराइयों को मेरे अंदर से निकाल के। दैट, ताकि, टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, टू द हाइट माने ऊंचाई तक, ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, इस महान आर्ग्यूमेंट तक। अब ये जो आर्ग्यूमेंट जो इसने बोला, सब्जेक्ट को बोला है, थीम को बोला है, विषय वस्तु को बोला है, कि मैंने जो विषय वस्तु ली है, मैंने जो थीम ली है, मैंने जो सब्जेक्ट लिया है अपने महाकाव्य को लिखने के लिए, उस महाकाव्य की महानता तक मैं पहुंच सकूं। आई मे एसर्ट, एसर्ट माने कहना, मैं कह सकूं, मैं सुना सकूं, संसार को सुना सकूं इटर्नल प्रोविडेंस, इटर्नल अमर, और इटर्निटी किसके पास है? ईश्वर के पास। और प्रोविडेंस क्या है? ईश्वर की जो दया है, ईश्वर की जो कृपा है। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, बदले में हमसे क्या लिया है? ऑक्सीजन, इसके बिना हम जी नहीं सकते, ईश्वर ने हमें दी। कोई पैसे लिए हमसे? नहीं लिए ना। पानी, इसके बिना हम जी नहीं सकते, ईश्वर ने हमको दिया। कोई पैसे लिए? नहीं लिए। तो ये कृपा है ईश्वर की।
और वो इटर्नल प्रोविडेंस है, यानी अनंत कृपा, अमर कृपा ईश्वर की मैं असर्ट कर सकूं, मतलब कि मैं कह सकूं, मैं सुना सकूं, मैं गिना सकूं, मैं बता सकूं संसार को, ईश्वर का गुणगान कर सकूं। एंड जस्टिफाई, और ये सबसे बड़ी बात है, ये पर्पस है। ये जो 2 लाइनें हैं ये पर्पस बताती हैं, उद्देश्य क्या है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का। एक तो ईश्वर की कृपा का बखान करना जो कुछ ईश्वर ने हमको दिया है, और दूसरा जस्टिफाई करना। जस्टिफाई मतलब कि न्याय संगत ठहराना द वेज माने तौर तरीके ऑफ गॉड ईश्वर के टू मैन मनुष्य के प्रति, यानी मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो न्याय संगत है। हम में से कुछ लोग रोते हैं, अभी हमें कुछ बीमारी हो जाए तो हम कहेंगे हे ईश्वर तुमने ये हमारे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, ये बीमारी हमें क्यों दे दी। लेकिन जब भगवान अच्छी अच्छी चीजें देता है ना हमको, तब हम नहीं पूछते हे भगवान ये हमें तुमने क्यों दिया, है ना। खूब सारा पैसा अभी भगवान दे दे हमें तो हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे हे भगवान ऐसा हमें क्या था जो तूने हमें इतना सारा पैसा दे दिया, है ना। एक अच्छी पोस्ट हमको मिल जाती है और तब हम ईश्वर से नहीं पूछते हे भगवान तूने हमें इतनी अच्छी पोस्ट क्यों दे दी, इतनी अच्छी नौकरी क्यों दे दी। तो लाइफ में अच्छी चीज़ों के लिए तो हम भगवान से नहीं कहते कि क्यों दे दी, हमें लगता है अरे हाँ हमने कमाई है, हमने मेहनत की थी इसलिए हमको ये नौकरी मिल गई, सारा क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं। और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हे भगवान तूने ये क्या किया, है ना, तो उसका क्रेडिट भगवान को दे देते हैं जो कुछ भी गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन कहना चाहता है कि मेरा उद्देश्य ही यहाँ पर ये है कि मैं जस्टिफाई करूंगा, मैं न्याय संगत ठहराऊंगा द वेज ऑफ गॉड ईश्वर के तौर तरीके टू मैन मनुष्य के प्रति, यानी मनुष्य को भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो सब न्याय संगत है। ये तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जो कुछ भी हुआ वो सही था, जो हो रहा है वो भी सही है, जो होगा वो भी सही होगा, तो सब कुछ अच्छा है, स्वीकार करो इसको। और यही आपसे मिल्टन भी कह रहा है और यही उसका उद्देश्य है यहाँ पर इस महाकाव्य को लिखने का। तो ये 26 लाइन्स हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये 26 लाइन्स कहीं बीए में प्रेस्क्राइब्ड हैं, कहीं टीजीटी पीजीटी में भी ये 26 लाइन्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। हालांकि मेरा इरादा आगे भी पढ़ाने का है, लेकिन आज की इस वीडियो में तो मैं सिर्फ ये 26 लाइन्स ही पढ़ाऊंगी और जल्द ही कोशिश करूंगी इसको आगे बढ़ाने की। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि वाकई में बहुत अच्छे स्तर पर लिखा हुआ है ये महाकाव्य मिल्टन का। वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।